अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कफन में लिपटी हुई लाश कैसा ज़िंदा हो गई। ये मौजिज़ा सामने आया। और एक बात और बताता चलूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत है जिसे मौत अता करते हैं और मौत के बाद कैसे ज़िंदगी देते हैं। हम इस वीडियो को देखेंगे, इसमें जानेंगे। आइए हमारे साथ इस वीडियो को देखें, बाद में इस वीडियो पर बहस करते हैं। इस वक्त मेरे साथ अहमर अली मौजूद है। अहमर अली की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इनके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद अहमर अली जो है मौत जाना तौर पर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तबीयत शदीद ख़राब हो गई, मुझे फीवर हुआ और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी कि मैं कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और मेरे पाँव में से जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी और जान निकल गई थी। कफन में लिपटी लाश दोबारा जिंदा हो गई। एक नौजवान जिसका इंतकाल हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के 4 से 5 घंटे के बाद वो नौजवान मौजज़ाना तौर पर दोबारा जिंदा हो जाता है। आखिर ये सब हुआ कैसे, आइए स्टोरी जानते हैं। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। वो जो चाहे कर सकता है। वो अला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो मारने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर भी कुदरत रखता है। ये स्टोरी जानिए जी, दिलचस्प। मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा हुए और ये इनके साथ कैसा वाक़या पेश आया, आइए जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ अहमर अली मौजूद है कि अहमर अली की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इनके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। इनकी कब्र खुदवा दी जाती है। जो मेहमान थे उनको कॉल कर दी जाती है। 3 से 4 घंटे के बाद अहमर अली जो है मौत जाना तौर पर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। क्या कहानी थी, कैसे जिंदा हुए, क्या मामला हुए थे, क्या मसला बना था, क्या बीमारी थी, तमाम तर कहानी इन्हीं की जुबानी जान। जी, बेसिकली मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं एक FM-RJ भी हूँ और इवेंट वगैरह होस्ट करता हूँ। तो कराची में मैं एक इवेंट के सिलसिले में आया हुआ था इवेंट होस्ट करने के लिए। तो यहाँ इवेंट करने से पहले ही मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो गई, मुझे फीवर हुआ और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। उसके सिलसिला में जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए, जिसके बाद मुझे बताया गया कि कोविड हो गया। मुझे कोविड की वजह से मैं एडमिट था और दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती रही। फैमिली मेरी दूर थी और उसके बाद घर पर रब्ता किया गया। मेरे बाबा और अंकल और हमारे एक हेल्पर हैं, वो भी आ गए थे साथ। इधर कराची? जी बिल्कुल, इधर कराची आ गए सब वो। और उसके बाद ऐसा था कि किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं थी। ये चीज़ मुझे ज़्यादा एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा रही थी कि एक तो आप अपने शहर से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, और दूसरा इस बीमारी के अंदर कोई आपके पास नहीं हो सकता। जस्ट इतना था कि ये एक निजी हॉस्पिटल है, तो इस वजह से इतना इन लोगों ने रिक्वेस्ट पर किया कि मेरे जो हमारे हेल्पर थे वो अंदर आ जाते थे, मुझे खाना वगैरह रख जाते थे किट पहन कर अपनी एहतियाती मुकम्मल तदाबीर के साथ। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। हालांकि ज़्यादा अरसा तवील नहीं हुआ था इसको, 2-4 दिन के अंदर अंदर ही सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। वेंटिलेटर पर मुझे ले गए, लेकिन उसी दौरान मुझे महसूस होने लगा कि अब शायद मेरा टाइम करीब आ गया है। क्या हालत थी, महसूस क्या होता था तब, क्या कैफियत थी कि जब बंदा इस हालत में होता है तो अल्लाह पाक के बहुत करीब हो जाता है? नहीं यार, वैसे तो मैं बहुत गुनाहगार सा बंदा हूँ। पता नहीं कौन सी नेकी, कौन सी चीज़ मेरी काम आ गई। लेकिन मैं बेसिकली बताऊँ तो मुझे जो फीलिंग्स आ रही थी, सबसे ज़्यादा मुझे अपनी अम्मा का, अपनी वालदा का ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी वालदा का इकलौता बेटा हूँ और मैं सोचता था कि मेरे बाद मेरी मदर का क्या होगा। इस चीज़ को सोच कर ना तो मैं एक बड़ा परेशान था। और अम्मा यहाँ पर थी भी नहीं, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो मैसेज तैयार किया अम्मा के लिए, जो शायद मेरे जज्बात थे, मेरी फीलिंग्स थी। और वो हमारा जो हेल्पर है, वो जो मेरी टेक केयर भी कर रहा था, उसने वो वीडियो मैसेज मेरे अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया। क्योंकि मेरे अमूमन जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वही मैनेज कर रहा होता है उन चीज़ों को आगे पीछे भी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बाकी वीडियोज़ भी शायद मेरी अपलोड कर रहा था, वो मैंने अब देखी है वीडियोज़। पता नहीं उसे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि कुछ सॉन्ग्स के साथ की बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अहमर, मुझे ये बताएं कि आपकी डेथ कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कैफियत थी तब? 9 अप्रैल का दिन था, तकरीबन असर के वक्त का टाइम था, शाम का। और मुझे उस टाइम बहुत शदीद सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और उसी दौरान मुझे फील हुआ कि अब मेरा टाइम आ गया है। तो मुझे बस इतना याद है कि मैं कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और मेरे पाँव में से जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी और जान निकल गई थी। लेकिन मुझे एक लम्हा याद है कि जैसे मैंने अपनी ही बॉडी को खुद से बेहिस पड़े हुए देखा था। और उसके बाद शायद ऐसा था कि जैसे एक बहुत शदीद तूफान का शोर होता है या कोई
कोई हवाएं तेज़ चल रही होती हैं, और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है। और जब मुझे होश आया तो बताया गया कि मेरी डेथ भी हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन कि आप दोबारा ज़िंदा हो गए। और अमर, मुझे ये बताएं कि आप जिंदा कैसे हुए थे? डॉक्टर्स ने क्या बताया? क्योंकि आपकी डेथ हो गई थी आपने बताया, तो जिंदा कैसे हुए? मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम गुजर गया था। 9 अप्रैल को ही जब मेरी डेथ हुई तो मेरे आबाई शहर के अंदर मेरी तदफीन का बंदोबस्त शुरू कर दिया था उन्होंने। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने लगे ना, तो वाइड बॉय का एक का थोड़ा ध्यान भटका शिफ्ट करते वक्त, तो मेरा बाजू एम्बुलेंस के साथ लगा। तो उसी दौरान वो शायद पेन की कैफियत थी या क्या था, मेरी बॉडी ने मूवमेंट की उस टाइम पर। तो कहा यह जाता है कि उसके बाद डॉक्टर ने दोबारा से मेरा तिब्बी मुआयना किया, चेकअप किया, तो कहा जा रहा था कि उससे पहले आप फिर बेहोशी की हालत में थे, आपकी डेथ नहीं हुई है कैसे? पता नहीं उसी टाइम पर ज़िंदगी दोबारा मिली या बेहोशी की कैफियत में था। जो कुछ भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि जो उस टाइम पर मूवमेंट हुई थी कि मैंने अपने आप को खुद से देखा था। अमर, मुझे ये बताएं कि जब आप दोबारा जिंदा हो गए हैं तो इर्द गिर्द वाले जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? बाबा कहते हैं एक पल के लिए तो तुमने सबको डरा दिया था। इर्द गिर्द के लोग तो दूर भाग गए थे, लेकिन बाप तो बाप होता है ना, तो बाबा ने गले से लगा लिया मुझे। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बाबा को साइड पर किया और मेरा दोबारा से चेकअप किया, तसल्ली की, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इनकी ज़िंदगी दोबारा से आ गई है, अल्लाह ताला ने मुआज़ा कर दिया है, इट्स अ मेरिकल। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला है अब, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ अहमर अली मौजूद थे जिनकी कहानी आपने जानी कि जिससे तो भाइयों और दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक लिपटी हुई लाश जो 5-6 घंटे मुर्दा थी, बाद में अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला का फरमान, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। किसी को किस टाइम जिंदा करना है, किसी को किस टाइम मारना है, अल्लाह ताला की कुदरत में। और अल्लाह ताला का फरमान, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो दोस्तों, इस वाक़े में आपने देखा इस तरह के और वाक़यात और इस तरह के ऐसे अहम वाक़यात को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।